ये क्वेश्चन देखो बच्चों 9 जनवरी 2020 का क्वेश्चन है। कह रहा है दो आइडियल डायटोमिक गैसेस है ए एंड बी, ए और बी, ये भी डायटोमिक ये भी डायटोमिक, दोनों को सेम टेम्परेचर टी पे रखा है। इसका भी टेम्परेचर टी, इसका भी टेम्परेचर टी। ए जो है वो रिजिड है और बी जो है उसमें वाइब्रेशनल मोड है। ए का मास दिया है m और बी का मास दिया है m/4। तो हमें स्पेसिफिक हीट्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिक हीट मतलब छोटका s, इसका S1 और ये छोटका s S2, मतलब 1 ग्राम के लिए हमको बताना है। C1 से हम लोग लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, ये 1 मोल का होता है और S होता है 1 ग्राम का। तो हमसे C1/C2 का रेशियो नहीं पूछ रहा है, S1 और बाई S2 का रेशियो पूछ रहा है। अब ये S और C में रिलेशन क्या होता है, तो C इक्वल टू होता है हम लोग को मोलर मास M इंटू S। ये फॉर्मूला होता है हम लोग को। 1 ग्राम के लिए है और टोटल M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 मोल के लिए हो जाएगा, मोलर मास से गुना कर देंगे तब, तो ये C इक्वल टू होता है। ठीक, अब जो रेशियो C का होगा वही रेशियो S का होगा। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों गैस का मोलर मास एक ही है, मतलब जो ये डायटोमिक है वही ये भी डायटोमिक है। तो ऊपर का लैंग्वेज पढ़िए, कंसीडर टू आइडियल डायटोमिक गैसेस। इसमें ये नहीं लिखा है कि टू आइडियल डायटोमिक गैसेस सेम डायटोमिक गैसेस। अब ये डायटोमिक गैसेस हाइड्रोजन भी हो सकता है और ये डायटोमिक गैसेस ऑक्सीजन भी हो सकता है, तो मोलर मास तो अलग भी हो सकता है। अब इसमें तो फिर हमको कहा नहीं है तो क्या करेंगे, मोलर मास अगर अलग लेंगे तो उसमें हम लोग ये रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन नीचे देखते हैं तो कह रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस बी हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड। तो एडिशनल वाइब्रेशनल मोड है, मतलब ये और ये मॉलिक्यूल को वो सेम कहना चाह रहा होगा, है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें मैं 2 केस ले रहा हूँ। पहला कि दोनों का मास में बराबर ले रहा हूँ, तो मास बराबर लेंगे तो जो रेशियो होगा C का वही रेशियो होगा S का। तो C1 लिखेंगे तो ये S1 हो जाएगा, C2 लिखेंगे तो M इंटू S2 हो जाएगा। तो रेशियो लेंगे तो M से M कट जाएगा। अब C1 और C2 इसका फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं कि अगर रिजिड है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो होगा हम लोग को 3 रोटेशनल प्लस 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, 5 होगा। तो CV का जो वैल्यू लिखेंगे ये आ जाएगा हम लोग को 5 R/2। और जब वाइब्रेशन कंसीडर करेंगे तो 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन और 1 वाइब्रेशनल मोड, मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 और 2 5 और 2 7, तो ये आ जाएगा हम लोग को 7R/2। तो इस केस में जब रेशियो लेंगे तो C1/C2 और S1/S2 बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं S1/S2 इक्वल टू C1। तो ये आ जाएगा हम लोग को 5/7। तो अगर मैं दोनों डायटोमिक गैसेस सेम लेता हूँ तो मेरा आंसर आएगा D। अब दोनों गैसेस अलग लेते हैं तब, तो C1/C2 इक्वल टू हो जाएगा M1S1 डिवाइडेड बाई M2S2। C1/C2 तो होगा हम लोग को 5/7 इक्वल टू M1S1 डिवाइडेड बाई M2S2। तो इस केस में S1/S2 का रेशियो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूं कि क्वेश्चन बनाने वाला जो है दोनों सेम डायटोमिक गैसेस लिया है। तो करेक्ट आंसर है इसका D।